नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं जोकीहाट प्रखंड के चकई पंचायत में आया हूं। चकई पंचायत की जो मुखिया रही हैं भारती देवी, लेकिन इस बार वो चुनाव यहां से नहीं लड़ रहे हैं। इस बार नामांकन उन्होंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में इस पंचायत में कितना विकास हुआ है, लोगों से कितना जुड़ के रहे हैं वो। और इस बार जो मुखिया पद के लिए यहाँ पर नामांकन किया है, 3 लोग यहाँ से मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं। उन सब में इन सब में रेस में कौन सबसे ज़्यादा है, इस पर भी हम बात करेंगे और देखते हैं। क्योंकि आपको पता है, अलग अलग पंचायत में जाता हूँ मैं तो लोगों का रुझान ये रहता है कि जब पंचायत में यहाँ से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें भी 20 से 30 हज़ार रुपये लिया जाता है, या फिर शौचालय हो, उस पर भी 12,000 सरकार देती है, 2,000 रुपये ले लिया जाता है पंचायत में। हम लोगों से जानते हैं कि यहाँ के निवर्तमान मुखिया जो रहे, उनसे यहाँ के लोग कितना खुश हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि 5 साल जो मुखिया रहे यहाँ पर, कितना विकास हुआ है पंचायत में। वो तो उसी को पता होगा, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। और न तो वो सिर्फ जो है हाँ हाँ करता रहा, अररिया में जाकर सो गया रहा। 5 साल नहीं रहे यहाँ पे। नहीं, कभी इत्तेफाक से आया और चला गया। तो हम आज आए हैं चकई पंचायत में और अलग अलग प्रत्याशियों से हम बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ सालेह जी हैं। ये जो है अभी वार्ड नंबर 5 से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या चुनाव लड़ने के बाद अगर इनको पब्लिक समर्थन देती है, जब जीत के आते हैं, तो पंचायत को, अपने वार्ड को किस रूप में देखना चाहते हैं, कितना विकास करना चाहते हैं पंचायत में। सरकार बहुत सारी फंड देती है यहाँ पर, जितने भी फंड देती है उस पर कितना काम होगा, इनसे हम जान लेते हैं। और आप तब तक देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप वार्ड मेंबर का इस बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, और आप जब जीत के आते हैं, पब्लिक अगर आपको बहुमत देती है, तो आपका जो वार्ड होगा, वार्ड में किस चीज़ की कमी है, आपको क्या लगता है कितना विकास होना चाहिए आपके वार्ड में। अभी तक तो मैं ये चाहता हूँ कि 20 साल हो गया है ये पंचायत राज घोषित हुई है, जब तक 20 साल से हम लोग सभी लोग मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन सफल आज तक नहीं हुए। मैं इसलिए कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला अगर मुझे अपने मतों से कामयाब बनाया पब्लिक, तो अल्लाह ताला का एहसान व करम है कि मैं ये चाहूँगा सबसे पहले कि हमारे वार्ड में ही नहीं, पूरे पंचायत में, पूरे देश में शिक्षा का काम बेहतर चले और शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ विकास जो कमी है हमारे वार्ड के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि उस कमी को दूर की जाए। जैसे कि नल, जल, गली नाली, सड़क योजना और इंदिरा आवास, जो लोगों ने एक तरह का इनको बनाया है कि इंदिरा आवास के नाम पर गरीबों को लूटना और फंड के नाम पर लूटना, विकास के नाम पर लूटना। मैं ये कोशिश करूँगा जीतने के बाद कि अल्लाह ताला हमसे ऐसा काम कराए विकास का, शिक्षा का, इल्म का, ताकि मैं दुनिया से रुखसत भी हो जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। आप जब आते हैं तो किस सड़कों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जहां पर ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी सड़क का जो है वो हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में जनाब भाई मुश्ताक और अशफाक साहब का घर से लेकर और बाघा इम्तियाज़ के घर तक सड़क को जोड़ना है। और क्या कहता है, यहाँ पे रईस करदार के घर से लेकर मस्जिद तक सड़क को जोड़ना है। और ये सड़क का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना गली है, ना कूचा है, ना सड़क है वहाँ पर, और उन लोगों को सड़क का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस काम को जीतने के बाद सबसे पहले अंजाम दूंगा। क्या लगता है आपको कि आपके वार्ड में जल जमाव की भी समस्या रहती है, उसके लिए नाले का निर्माण होना चाहिए, या अभी तक हुआ है। अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर मैं कामयाब हुआ तो सबसे पहले नाली और जल का, और विकास में सड़क का और गली नली का, इन सब चीज़ों का काम पर पूरी ध्यान दूंगा मैं। जी, स्वास्थ्य पे कितना फोकस रहेगा आपका। स्वास्थ्य पे हमारे वार्ड नंबर 5 में हॉस्पिटल है सर, और उस हॉस्पिटल पे सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा ये भी रहेगा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल मुकम्मल हो जाए और डॉक्टर रहना चालू करे, ताकि हमारे वार्ड के लोगों को जो कि अररिया जाने की परेशानी नहीं हो। और हम कुछ लोगों से जान लेते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब। महदर प्रसाद साहब। जी, हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस 5 सालों में मुखिया जो यहाँ पर रहे, निवर्तमान मुखिया, विकास किया है पंचायत में। विकास तो किया है कुछ। क्या सब विकास हुआ है। सड़कें बनी यहाँ पर। सड़कें तो कुछ बना है। नाला वाला नहीं बना। स्ट्रीट लाइट लगा है पुल में। हाँ, स्ट्रीट लाइट लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला आप लोगों को। हाँ मिला है। इंदिरा आवास में कितने का लेन देन किया गया आपसे। 1,20,000 का सप्लाई था, 1,20,000 दिया। उसमें कुछ लिया भी गया है। नहीं। ठीक है। और क्या लगता है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है पंचायत में। नहीं, वो सोचे तो जानते नहीं हैं।
आइए हम महिलाओं से जान लेते हैं। महिला 5 साल पहले जो आप मुखिया बनाए यहाँ पर, कितना काम किया मुखिया जी ने? सर ईमानदार है जो वो इसको बना रहे हैं मुखिया। अभी जो 5 साल रहे, जो 5 साल पहले मुखिया रहे, नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिला हम लोग को, कुछ क्या नहीं मिला। क्या क्या कह रहे हैं आप? सब चीज का दिक्कत होता है, गली का, पेड़ा का, हर चीज का। उससे साले बनना नहीं पैसा मिला, कुछ भी नहीं मिला, नहीं इंदिरा आवास मिला, ना कुछ मिलता, नहीं वृद्धा मिलता, कुछ नहीं मिलता है, मुखिया जी यहाँ पर रहते नहीं नहीं क्या? कुछ नहीं मिला है रास्ता। और हम कुछ महिलाओं से जानेंगे। आप बताइए, कुछ बोल रहे थे। यहाँ जो मुखिया 5 साल आप लोगों ने पहले चुना था और 5 साल बीत गया, अब कितना साथ रहे मुखिया जी आपके? कुछ साथ नहीं रहे, कुछ काम नहीं किया। 75 साल उम्र है हमारा, मगर अभी तक वृद्धा नहीं बनाया, नहीं इंदिरा आवास दिया, कुछ भी नहीं दिया, सड़क बना, कुछ नहीं बना, आप लोगों के साथ नहीं रहते? नहीं। कुछ भी नहीं। आपसे अगर बात करें तो क्या मुखिया जी ने विकास कुछ किया? नहीं दिया है सर, कुछ नहीं। हम लोग का घर तर सब खत्म है, कहूँ कुछ नहीं दिया हम लोग को, कोई सुविधा नहीं दिया। पति मेरा भी विकलांग नहीं, वृद्धा वृद्धा कुछ भी नहीं दिया। कुछ काम भी करवाया तो वो हुआ वाला काम भी बर्बाद हो गया, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, रोड वोड बना कुछ नहीं बना। तो लगता है 5 साल पहले जो आपने चुना था वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ है, सब इस बार क्या मूड है आप लोगों इस बार हम लोग की जो मुखिया ईमानदार है, बढ़िया, उसको बनाया जाएगा। का? इस पंचायत से 3 मुखिया प्रत्याशी हैं और मेंबर भी लड़ रहे हैं काफ़ी सारे। हर जो यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी हैं, 3 जो अभी कैंडिडेट हैं जो लड़ रहे हैं, सबसे आगे रेस में कौन जा रहा है और मेंबर के लिए, मेंबर के चुनाव के लिए लोग किसे पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे पहले हमारे साथ है यहाँ के जो वार्ड मेंबर प्रत्याशी हैं। क्या नाम है वार्ड मेंबर प्रत्याशी का? साहिना खातून जी, आप उनके पुत्र हैं? जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौफीक आलम जी। तौफीक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस बार आपकी जो माता जी हैं वो यहाँ से इस बार चुनाव लड़ रही हैं वार्ड मेंबर की। जी। किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आपका जो 5 साल यहाँ पे मेंबर रहे, निवर्तमान मेंबर, उन्होंने कितना विकास किया? क्या लगता है इस बार आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? सर उन्होंने जो वो विकास का काम जो किया जी। और विकास में बहुत सारी गलतियां नज़र आ रही है जी। सर। एक एक पोखर को 2-2 बार पैसा उठाने का काम किया उन्होंने। वर्ष 2000 वार्ड नंबर 5 में शहनवाज अख्तर पिता मास्टर अब्दुल रहीम के निजी ज़मीन में पोखर निर्माण कार्य 2018-19 में, उसी पोखर 2000 वार्ड नंबर 5 में राशिद अख्तर पिता मास्टर अब्दुल रहीम साहब निजी ज़मीन में पोखर निर्माण कार्य, और वार्ड नंबर 5 में ही कब्रिस्तान में चारों तरफ वृक्षारोपण कार्य के नाम पर पैसा उठाने का काम किया है। और वार्ड नंबर 5 में यादव टोला से प्रधानमंत्री सड़क तक पैसा उठाने का काम किया है उन्होंने, और आज तक उस सड़क पर मिट्टी नहीं पड़ा है सर। और वार्ड नंबर 5 में ही प्रधानमंत्री सड़क से अब्दुल रहीम जो प्रेजेंट अभी इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, मुर्शिदा बेगम, उन्होंने उसी सड़क से अपना घर तक पैसा उठाने का काम किया है और उस पर मिट्टी भी नहीं डला है सर। अगर हम इस वार्ड में हमारी माता जी जो बन जाती है तो हम उस चीज़ को रोकने का काम करेंगे सर, और विकास का ही काम ही करेंगे सर। आपका फोकस किस चीज़ पे रहेगा? किस चीज़ की आवश्यकता है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में सर इंदिरा आवास में 75 इंदिरा आवास में वो उन्होंने एक इंदिरा आवास में सर 35,000 40,000 रुपया उठाने का काम किया है। आप पंचायत चुनाव को कैसे देख रहे हैं? सर बहुत गलत हो रहा है पंचायत में, ठीक सर। इस वार्ड में बहुत कम विकास हुआ है, जो कि मतलब वार्ड मेंबर रहे हैं वो कुछ भी काम नहीं किए हैं, जो भी काम किए हैं बहुत ख़राब काम किए हैं। हमारे अम्मी जी हैं सर इस बार वार्ड सदस्य में, जो कि हम लोग जीतेंगे और बढ़िया काम करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी एक पैसा भी नहीं लेंगे किसी से। हमार सनी बेटा तो घर भंगा छे, कहाँ मिलो छे? वृद्धा मिले छु? हाँ वृद्धा हमरा मिले छा 400 का। हाँ ये मिलो प्रधानमंत्री आवास? नहीं इंदिरा आवास घर हमर बेटा देख घर पन्नी घर छे। राशन वासन मिले छु? बढ़िया। हाँ राशन मिले छु? कुछ मिल रहा है? नहीं 2 साल लगा कर नहीं दिला, वो कार्ड कूपन दिले नी कि कार्ड कूपन आनिया बना दे छु, टको भी 1500 ले लेला कार्ड वन वार्ड नंबर। और सब कार्ड कूपन नहीं दिल, हमर कागज दिल, वो कागज चिड़ी दिल की कौन ची कहे गेल कूपन दोसो कि ई दे हमरा कार्ड बना दो। राशन कार्ड? हाँ बना दे, वो 2 साल लगा के कुछ नहीं और हम कुछ नहीं दे छा। अच्छा, वृद्धा मिले छु? हाँ 400 के मिले छ। क्या जैसी 5 साल में कितना विकास कल किस पंचायत में?
रोड वोड बन रहा है, नाला वाला बन रहा है कि नहीं? कुछ नहीं नाली न कुछ कोई बात नहीं कोई ये नहीं। अच्छा इटा बेर 3 मुखिया यहाँ से लड़े छी, कौन मुखिया इटा बेर आबे वाला तोरा से की लगे के बनती मुखिया? आब अल्लाह जाने के लगे छे, अब तब मुकदर एक बात छे। देखिए हमारे साथ जो है ये वार्ड मेंबर प्रत्याशी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीबी साहिना खातून। जी, आप इस बार वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? विकास विकास के काम करेंगे। आप जब जीतेंगे तो क्या कमी है पंचायत में, वार्ड में लगता है आपको कि अब हम जीत के आएंगे, लोग अगर बहुमत देते हैं तो क्या क्या चीज आप लोगों के बीच के मिलता है जो पब्लिक का सेवा करेंगे। इंदिरा आवास सड़क फ्री में इंदिरा आवास मिलती और सब सेवा कर लो, एक पैसा नहीं लेंगे। अच्छा और नल बनाएंगे। अच्छा नल रोड जल भी, हाँ। का काम करेंगे हम। सड़कों पे सड़क बनेगा। नाला वाला निर्माण होगा कि नहीं? जी। लोगों को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अच्छा करेंगे, शिकायत नहीं होगा, शिकायत करने का मौका नहीं देगा, नहीं देंगे। बढ़िया चलाएंगे वार्ड को अच्छे से चलाएंगे जी, ईमानदारी से। चलिए, अभी मेरे साथ चकई पंचायत के निवर्तमान सरपंच के पति हैं सऊद आलम, इनसे हम जान लेते हैं कि यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। क्या आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाला 5 साल जो रहेगा वो कैसा रहेगा अगर आप जीत के आते हैं फिर से? तो हमारा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, समाज में अमन शांति और भाईचारगी पैदा करने के लिए और हकूक़ ये बात के लिए हमने 5 साल को अपना ये काम किए। बहुत सा मामला ज़मीन संबंधी हो या लड़ाई झगड़ा हो, भाई का लड़ाई झगड़ा हो या सास पुतों का लड़ाई झगड़ा हो, उसको बहुत गंभीरता से संजीदगी से हमने शांतिपूर्व बगैर लेन देन बगैर किसी दबाव के ये 1 टका नहीं लिए वो कार्य किए हम। अभी 5 साल जो वर्तमान में हम अभी जो सरपंच रहे उनके लिए और इससे अच्छा कार्य हम करने का प्रयास करेंगे। जी, हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा 5 साल का जो रीजन रहा वो इसके मतलब सरपंच प्रतिनिधि के रूप में इस बार भी उससे ज़्यादा कार्य करेंगे और जो भी हमारा साथ 5 साल पूर्व में कहीं को कोताही हुआ है उसको दूर करके नए सिरे से एक नए आगाज़ का विस्तार करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम हुआ जी, मेरा वाइफ का नाम शाइस्ता परवीन हुआ, जो कि आज चकई संख्या 27 से समिति पद के उम्मीदवार है। और मेरे तरफ से ये दरख्वास्त है चकई वासियों से, एक बार मुझे मौका दिया जाए, इंशाअल्लाह हम उनका जहाँ तक हो सके हमसे खरा उतरेंगे और जो हक दिला सकेंगे इंशाअल्लाह देंगे। और जो भी हमसे हो पाएगा, रोड हो, नाली हो, सड़क हो या और कुछ भी हो, जो भी समस्या होंगे उनका हम इंशाअल्लाह काम पूरा करेंगे। और रहा बात, अगर एक बार जनता मौका दे दे, इंशाअल्लाह हम उसके इरादे पे खरा उतरेंगे। और जो भी रहा इस बीच में मेरे से जितना भी हो सकेगा उतना हम काम करेंगे। आप लोग से अपील है कि मेरा शाइस्ता परवीन जो मेरा वाइफ है उनका गैस सिलेंडर निशान है, एक बार हमको वोट देके कामयाब बनाएं। जी जी, इनके बड़े भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या संदेश है आप पंचायत वासियों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम अब्दुल करीम है और मेरा वार्ड नंबर 10 है। मेरा ये छोटा भाई ट्रैक्टर मिस्त्री अब्दुल रहीम नाम का है। ये आप लोगों से बीच में जो आए हैं, आप लोगों के एक दफ़ा दरख्वास्त कर रहा हूँ कि दिल में थोड़ा जगह दीजिए, एक दफ़ा मेरा भाई को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह ये कामयाबी आप तमाम भाई का कामयाबी होगी और इसके लिए आप लोगों का हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूँगा। आप जानते ही हैं कि हम आप लोगों के सामने कितने साल से कितने तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, जैसे जनाजा गाह का काम हुआ और दीगर काम है, रोटा की, जोकी की और कहीं की, हर कामों को हम पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा भाई अगर समिति पद में जीत हासिल करता है तो इंशाअल्लाह 5 साल के अंदर में एकदम दिल लगाकर मेहनत करेंगे और ऐसा खुश करेंगे कि आप लोग याद कीजिएगा कि अब्दुल करीम सही बात बोला है। इसलिए मैं आप तमाम से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरा भाई को गैस सिलेंडर निशान पर वोट देकर भारी मतों से, भारी वोटों से कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।